हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पुनरावर्तन एक जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है उसे कंप्लीट करेंगे। ये है पेज नंबर 35 के ऊपर और आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। पुनरावर्तन एक में प्रश्न 1, 2, 3 और 4 टोटल 4 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। दूसरा प्रश्न है इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। और चौथा है नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनाइए। तो ये 4 प्रश्न आज हम कंप्लीट करेंगे। उसमें क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जैसे अ आ इ के स्वर में है और व्यंजन में है उस हिसाब से लिखने हैं। पहले अ के शब्द आएंगे, फिर आ की मात्रा के शब्द आएंगे, फिर ई की मात्रा के शब्द आएंगे मात्रा के हिसाब से, और व्यंजन के हिसाब से शब्द आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा है राष्ट्रभाषा, निशा, पेट, थोड़ा, फल, सूर्य, समीक्षा, आकार, ग्रह। ये सब शब्द लिखे हुए हैं। इनको क्रम में लिखना है तो साइड में मैंने लिखे भी हैं। वो किस क्रम में आएंगे? तो सबसे पहले आएगा आकार। क्या आएगा? आकार। फिर आएगा गृह, ठीक है। फिर है थोड़ा, उसके बाद निशा, फिर है पेट, फिर है फल, फिर है राष्ट्रभाषा, समीक्षा और सूर्य। इस क्रम में शब्द आएंगे और आपको भी इसी क्रम में शब्दों को लिखना रहेगा, ठीक है। इसी टेक्स्ट बुक के अंदर साइड में जैसे मैंने लिखे हैं वैसे आपको भी लिख डालने हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब सबसे पहला जो शब्द दिया हुआ है वो क्या है? युवक, ठीक है। युवक का लिंग परिवर्तन करते हैं तो क्या बनेगा? युवती। क्या बनेगा? युवती। फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है हमें कि वृक्ष के नीचे एक युवती खड़ी है, या और भी कई वाक्य बना सकते हैं अलग अलग। जो आंसर आप लिखेंगे जैसे युवक का युवती, तो युवती का इस्तेमाल करके वाक्य बनाना रहेगा। दूसरा है पंडित, ठीक है। तो पंडित का लिंग परिवर्तन करेंगे तो बनेगा पंडिताइन। क्या बनेगा? पंडिताइन। तो पंडिताइन मिलने के लिए हमारे घर आई थी, ये वाक्य बनेगा। नेक्स्ट है छात्र। तो छात्र का लिंग परिवर्तन छात्रा। अब तुम किस स्कूल की छात्रा हो, या मैं यह इस स्कूल की छात्रा हूँ, इस तरह से वाक्य लिख सकते हैं। अध्यापक, अध्यापक का लिंग परिवर्तन करेंगे तो बनेगा अध्यापिका, ठीक है। तो अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती है, यह हमारी अध्यापिका है, इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर। तो डॉक्टर का लिंग परिवर्तन डॉक्टरनी। क्या आएगा? डॉक्टरनी। ये हमारे गांव की डॉक्टरनी है, इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। या डॉक्टरनी ने अच्छा इलाज किया। नेक्स्ट है माली। माली का मालिन। वचन परिवर्तन करने के बाद क्या बनेगा? मालिन। तो मालिन सुंदर मालाएं बनाती है। माली क्या करते हैं? फूल माला बनाते हैं, ठीक है। तो मालिन सुंदर मालाएं बनाती है, इस तरह से वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको आपकी ग्रामर की नोटबुक में कंप्लीट करनी रहेगी। अब इसके आगे की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। वचन परिवर्तन करना है। पहले लिंग परिवर्तन किया, अब वचन परिवर्तन, यानी एक है तो एक वचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन रूप लिखना है। जैसे मूर्ति, तो मूर्ति का क्या होगा बहुवचन रूप? मूर्तियाँ। फिर उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो मंदिर में सुंदर मूर्तियाँ थी। क्या बनेगा वाक्य? मंदिर में सुंदर मूर्तियाँ थी।
दूसरा है दिशा, तो दिशा का दिशाएं, तो सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। क्या बनेगा वाक्य? सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। फिर है कहानी, तो कहानी का कहानियाँ, वाक्य वचन परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? कहानियाँ। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद हैं। ठीक है। लास्ट है इसमें गमला। क्या है? गमला। तो गमला का वचन परिवर्तन बहुत सारे हो तो गमले, तो बगीचे में फूलों के कई गमले रखे हुए हैं। वाक्य में प्रयोग क्या होगा? बगीचे में फूलों के कई गमले रखे हुए हैं। इस तरह से वाक्य में प्रयोग करना रहेगा। अब उसके आगे की एक्सरसाइज है चौथी। नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनाइए। अब उपसर्ग आगे की तरफ लगते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं? पीछे की तरफ लगते हैं और उसके बाद उसके शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, सबसे पहला है डैश था, वो मैंने इसमें लिखा हुआ है अभी, डैश प्लस ज्ञान, तो इसमें क्या बनेगा? उपसर्ग वी। ठीक है, तो यहाँ पर वी लिखा और वी उपसर्ग लगाने के बाद शब्द बना विज्ञान, विज्ञान। ठीक है। फिर दूसरा है मानव और फिर है ब्लैंक, तो अब इसमें क्या लगाना है? प्रत्यय लगाना है। क्या लगाना है? प्रत्यय। तो इसमें ता प्रत्यय लगाकर शब्द बनाया गया है मानव प्लस ता मानवता। ठीक है। क्या बना शब्द? मानव प्लस ता मानवता। फिर है तीसरा डैश प्लस मुख, अब इसमें उपसर्ग लगाना है। क्या लगाना है? उपसर्ग लगाना है। तो इसमें वी उपसर्ग लगाकर मुख के साथ जोड़ा तो बना विमुख। क्या बना? विमुख। ठीक है। नेक्स्ट है डैश प्लस हाजिर, तो यहाँ पर उपसर्ग लगाया गैर प्लस हाजिर, गैर हाजिर। क्या बनेगा? गैर प्लस हाजिर, गैर हाजिर, दोनों को जोड़ा तो बना गैर हाजिर। इसमें लगाया उपसर्ग। आगे उपसर्ग लगेगा, पीछे प्रत्यय लगेगा और उसके परिवर्तन होगा शब्दों में अलग अलग। फिर है समाज प्लस डैश दिया हुआ है तो उसमें लिखना है इक, इक प्रत्यय लगेगा तो बनेगा सामाजिक। क्या बनेगा? सामाजिक। समाज प्लस इक, सामाजिक। नेक्स्ट है कुल प्लस इन। ठीक है, इन प्रत्यय लगाकर उसका बनेगा कुलीन। क्या बनेगा? कुलीन। ठीक है। उसके बाद सातवां है डैश प्लस हिंसा, अब इसमें उपसर्ग लगाएंगे, अ उपसर्ग लगाकर क्या बनेगा? अ प्लस हिंसा, अहिंसा। ठीक है, ये शब्द बनेगा। फिर है शान, आठवां शान प्लस डैश, तो शान में दार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएंगे, शान प्लस दार, शानदार। ठीक है। आगे जो लगाए हैं वो है उपसर्ग और पीछे की तरफ जो लगाए गए हैं वो प्रत्यय हैं। उपसर्ग और प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द दिया हुआ है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे ज्ञान की जगह क्या हो गया? विज्ञान। मानव की जगह प्रत्यय लगाया तो मानवता। फिर मुख की जगह विमुख, तो उपसर्ग लगाया इसमें। फिर हाजिर में गैर उपसर्ग लगाया तो गैर हाजिर, इसके भी शब्द में परिवर्तन हुआ। उसके बाद समाज में इक प्रत्यय लगाया तो सामाजिक, कुल में इक प्रत्यय लगाया तो कुलीन। ठीक है, कुल में कौन सा प्रत्यय लगाया? इन प्रत्यय, सॉरी, तो कुलीन। उसके बाद हिंसा में अ उपसर्ग लगाया तो अहिंसा और उसके बाद शान में दार प्रत्यय लगाया तो शानदार। तो इनके जो शब्द हैं उनमें परिवर्तन आया है। ठीक है, तो उपसर्ग आगे की तरफ और प्रत्यय पीछे की तरफ लगाने हैं। ये एक्सरसाइज आपको इसी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करनी है। ठीक है। अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो आपको पहली एक्सरसाइज दिख रही है
इस एक्सरसाइज को आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है। आपको जो शब्द दिखाई दे रहे हैं साइड में, ये इसके क्रम में लिखे हुए हैं, वो आपको इसके सामने जैसे मैंने लिखे हैं वैसे ही लिख डालने हैं। नंबर्स डाल के लिख देना तो आसानी रहेगी। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है उसमें लिंग परिवर्तन करना है, लेकिन उसको इस तरह से इस वे में नहीं लिखना है, इस वे में लिखना है। जैसे नंबर 1 युवक, जो भी आप लिख रहे हो उसके सामने उसका युवती लिंग परिवर्तन लिखना है और उसके बाद वाक्य में प्रयोग लिखना है। तो खड़ी लाइन में आपको इसको लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज में आपको लिंग परिवर्तन करने के बाद जो आंसर आप लिख रहे हो उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे युवक का युवती, तो युवती का इस्तेमाल करके वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको ग्रामर की नोटबुक में कंप्लीट करनी रहेगी। उसके बाद अगली जो एक्सरसाइज है, तीसरी एक्सरसाइज, उसमें निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करना है। 4 शब्द दिए हुए, मूर्ति, दिशा, कहानी और गमला। इनका वचन परिवर्तन करना है सिंगुलर से प्लूरल, ठीक है। उन प्लूरल के बाद यानी बहुवचन रूप को वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मूर्ति का मूर्तियाँ, दिशा का दिशाएं, कहानी का कहानियाँ, गमला का गमले। अब गमले हैं तो गमले का इस्तेमाल करके आपको वाक्य बनाना है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको आपकी ग्रामर की नोटबुक में लिखनी रहेगी। उसके बाद जो चौथी एक्सरसाइज है उसको आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है। जैसे मैंने इसमें लिखी है वैसे की वैसी आपको इसमें कंप्लीट करनी है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जितना टेक्स्ट बुक में बोला है उतना टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है और जितना मैं नोटबुक में बोलूँ उतना ही आपको नोटबुक में लिखना है। जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको ध्यान से सुनना है कि कौन सा ग्रामर में लिखना है, कौन सा नोटबुक में लिखना है, ठीक है। बाद में आपको कन्फ्यूज़न होता है कि मैम इसमें लिखूँ या इसमें लिखूँ। इसीलिए वीडियो देखते समय इस बात का भी ध्यान रखो कि कौन सी एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है, कौन सी एक्सरसाइज ग्रामर नोटबुक में करनी है और कौन सी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में करनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।